अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंडिया के जयपुर की एक फ़ीमेल इन्फ्लुएंसर है, एक खातून है अच्छी एज की। वो जो है औरतों के अगेंस्ट बोलती हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो उनकी वायरल होती है वो क्या है? वो ये कहती है भी कपड़े हो गए छोटे और जो है लड़कियों की होगी शर्म ख़त्म। बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ। लेकिन वो ये बात कहने से पहले अपने कपड़े नहीं देखे उन्होंने। उन्होंने जो सर पे जो राजस्थान इस तरह के इलाके की औरतें होती हैं पूरा चेहरे को ना कवर कर देती हैं दुपट्टे से, सर चेहरा छुपाया हुआ है और पूरा बॉडी जो है नज़र आ रही है, उनका क्लेवेज नज़र आ रहा है, उनके सारे चेस्ट नज़र आ रहा है, उनका फिटिंग का ब्लाउज निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोलूँ। तो पहली बात है, आप अपने कपड़े तो देखें, यही तो चीज़ छुपाने वाली होती है, और क्या छुपाने वाला होता है औरत का। दूसरा, वो बोलती है कि औरत पढ़ी लिखी है ना तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है, घर नहीं बसाती। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पढ़ी लिखी को तो अपने हकूक़ के बारे में पता है। क्योंकि इंडिया में जिस तरह जहेज़ मांगा जाता है और जिस तरह जला दिया जाता है ना बहुओं को, तो कोर्ट कचहरी क्या, उससे भी बदतर करना चाहिए ससुराल वालों के साथ। लेकिन अफसोस करती नहीं बेचारी वहाँ की औरतें ना घर बसाने के चक्कर में। काश लगवाएं कोर्ट कचहरी के चक्कर, जैसे अभी तुषार शिवारी पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन मरने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रही है उनको, क्योंकि उसका मासूम का जो है वो कत्ल कर दिया गया था उसके ससुराल में। तो मैं तो बोलूँगी भी इंडिया की लड़कियों लगवाओ कोर्ट कचहरी के चक्कर अपने ससुराल वालों को। बहुत जुल्म है भाई वहाँ पर, बहुत जुल्म है। और पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो। फिर कल से इस खातून ने जो सोशल मीडिया पे ड्रामा किया हुआ है, रो रो के मेरे मुझे जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। ज़ाहिर है अब इस तरह की बातें करेंगे या फिर ट्रोल ही किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल है वो पूरी औरतों के खिलाफ ही है। वैसे ही वहाँ पर औरतों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने जुल्म होते, इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं, और ये औरतों के खिलाफ पता नहीं न जाने क्या क्या बोलती रहती हैं। तो कल इन्होंने ड्रामा किया, पता नहीं फ़िनाइल पी लिया है, क्या पी लिया है, कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मैं जहर खा रही हूँ और मुझे इतना ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वो हॉस्पिटलाइज हो गई है। और मेरे ख्याल से ये बच भी जाएगी, ये ड्रामा है सारा। अगर इतनी हिम्मत है ना तो असल में खुदकुशी करके दिखाओ, ऐसा जहर हो ताकतवर कि असल में बच ना पाओ। लेकिन ये सब ड्रामा है, वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए। असल में तो औरत औरत ही की दुश्मन होती। जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना तो जुल्म ज़्यादती कहीं भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। यहाँ पे बहुत जुल्म ज़्यादती है, स्पेशली लड़कियों के साथ, चाहे शादी से पहले हो और शादी के बाद तो बहुत ही है। तो इस तरह की जहन की खातून जब तक ख़त्म नहीं होंगी तो तब तक जो है वो जुल्म और ज़्यादती ख़त्म नहीं होगी। तो इंडिया की लड़कियों, मैं आपके साथ हूँ, और अपने हकूक़ को जानो, अपने लिए स्टैंड लो और अपना हक जानो। ना किसी के घर के काम करो और ना पिटो अपने शौहरों से और अपनी सासों से, ससुराल वालों से, और ना उनको जहेज़ दो। इस्लाम में तो जहेज़ मना है, जहेज़ एक लानत है भाई। बोलो शादी करनी है ऐसी करो बग़ैर जहेज़ के। जो सच्चा होगा ना वो करेगा फिर बग़ैर जहेज़ के शादी, वरना भाड़ में जाए।